नमस्कार भक्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। भक्तों, आज है भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है और आज महापूर्ण फलदायी परिवर्तनी एकादशी व्रत है, जिसे डोरा, ग्यारस, जल झूलनी एकादशी भी कहते हैं। इस व्रत के प्रभाव से जातक के सभी जन्मों के पाप धुल जाते हैं और अंत में उसे वैकुंठ लोक में स्थान प्राप्त होता है। इस व्रत को करने तथा इस परम सुखदायी कथा को सुनने से मनुष्य की जन्मों की दरिद्रता नष्ट हो जाती है। मनुष्य इस लोक के सभी सुखों को भोगकर परम ब्रह्म श्री हरि के धाम वैकुंठ की प्राप्ति होती है। अतः जो मनुष्य इस पापनाशनी कथा को सुनता है, उसे भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो आज मैं आपको सुना रही हूँ परिवर्तनीय एकादशी में सुनी जाने वाली बड़ी ही दुर्लभ कथा। तो इस कथा को बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से सुनिएगा। आज हम तुलसी माता और ग्यारस माता की कथा का श्रवण करेंगे। हमारे हिंदू मान्यताओं के अनुसार किसी भी एकादशी व्रत कथा को सुनने के बाद तुलसी और ग्यारस माता की कथा को अवश्य सुनना चाहिए, तभी ये व्रत और कथा पूर्ण मानी जाती है। तो इसलिए कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा। अगर आप कथा को अधूरा सुनते हैं, तो इसलिए कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा। अगर आप कथा को अधूरा सुनते हैं, तो भगवान की कृपा भी आप पर आधी अधूरी बरसेगी। तो भक्तों, माता एकादशी की कृपा आप सभी पर बनी रहे, इसी कामना के साथ चलिए सुनते हैं आज की यह पावन कथा। सबसे पहले हम सुनते हैं ग्यारस माता की कथा। एक बार एक राज्य में एक राजा रहता था। राजा बहुत ही बुद्धिमान और बलशाली था। राजा सदैव अपनी प्रजा का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखता था। प्रजा भी अपने राजा को बहुत पसंद करती थी। प्रजा भी अपने राजा को बहुत पसंद करती थी। राजा की दो बेटियां थीं। राजा अपनी छोटी बेटी से बहुत प्रेम करता था। राजा की छोटी बेटी देखने में बहुत सुंदर और आकर्षक थी। राजा की बड़ी बेटी छोटी बेटी के मुकाबले थोड़ा कम सुंदर थी। राजा की छोटी बेटी ग्यारस माता की पूजा किया करती थी और सभी लोग राजा की छोटी बेटी से बहुत प्रेम करते थे और बहुत ही प्रशंसा करते थे। राजा भी अपनी छोटी बेटी को बड़ी बेटी से अधिक प्रेम करता था, जिस कारण राजा की बड़ी बेटी को अपनी छोटी बहन से बहुत जलन होने लगी। राजा की दोनों बेटियां जब बड़ी हो गईं, तब एक पड़ोसी राज्य में रहने वाला राजकुमार राजा की बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया। लेकिन जैसे ही उस राजकुमार की नजर राजा की छोटी बेटी पर पड़ती है, तो वह राजा की छोटी बेटी पर मोहित हो गया और उससे पहली नजर में ही प्रेम कर बैठा। उस राजकुमार ने राजा की बड़ी बेटी के साथ विवाह करने से मना कर दिया और उसने राजा से कहा कि मैं आपकी छोटी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। जिसके बाद राजा की बड़ी बेटी यह देखकर अपनी छोटी बहन से बहुत क्रोधित हो गई और राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन से बदला लेने का निर्णय किया, जिसके लिए उसने अपनी छोटी बहन को जान से मारने की योजना बना ली। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए सबसे पहले एक लड्डू में जहर मिलाकर और अपनी छोटी बहन को दे दिया और उसको लड्डू खाने के लिए कहा। अपनी छोटी बहन को दे दिया और उसको लड्डू खाने के लिए कहा, लेकिन लड्डू खाने के बाद भी छोटी बहन को कुछ नहीं हुआ। बड़ी बहन यह देखकर आश्चर्यचकित हो गई, लेकिन बड़ी बहन ने हार नहीं मानी और उसने जब रात में छोटी बहन अपने कमरे में सो रही थी, तब एक मटके में सांप रखकर कमरे में छोड़ दिया। लेकिन सांप भी छोटी बहन को नहीं डसा। जिसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से कहा, हम लोग कुएं से पानी भरने जाते हैं। हम लोग कुएं में पानी भरने जाते हैं। जिसके लिए वह अपनी छोटी बहन को पानी भरने के बहाने कुएं के पास ले गई
और कुएं के पास ले जाकर उसे धक्का दे दिया। लेकिन छोटी बहन को कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि हर बार ग्यारस माता उसकी रक्षा करती थी। और इधर बड़ी बहन अपने सारे प्रयासों के बाद असफल हो रही थी। उससे वह बहुत क्रोधित होती जा रही थी। और इधर बड़ी बहन अपने सारे प्रयासों के बाद असफल और इधर बड़ी बहन अपने सारे प्रयासों का एक के और इधर बड़ी बहन अपने सारे प्रयासों का एक के बाद एक असफल होने के कारण बहुत क्रोधित होती जा रही थी। फिर उसने अपनी छोटी बहन के पास जाकर उससे खुद ही पूछा कि मेरी छोटी बहन, तुमको पता है भगवान ने सबकी मृत्यु का एक निश्चित समय पर लिखी है, और कैसे तुम्हारी मृत्यु होगी क्या तुम जानती हो? तब छोटी बहन ने अपनी बहरी बहन को बताया, हाँ मैं जानती हूँ कि मेरी मृत्यु कैसे होगी। छोटी बहन से यह सुनकर बड़ी बहन मन ही मन बहुत प्रसन्न हो गई और उसने अपनी छोटी बहन से कहा कि तुम मुझे अपने मृत्यु का राज बताओ। छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से कहा कि मेरी मृत्यु तो एक तोते में है। जो तोते के गले में एक हार है, उससे मेरी मृत्यु होगी। जब तक कोई भी व्यक्ति तोते को मारकर वह हार अपने गले में पहनेगा तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी, और जैसे ही उस हार को अपने गले से उतारेगा तो मैं वापस से जीवित हो जाऊंगी। अपनी छोटी बहन की मृत्यु का राज सुनकर बड़ी बहन बहुत खुश हो गई और उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए पालतू तोते को ढूंढना शुरू कर दिया। और छोटी बहन को इस बात का आभास हो गया कि कोई उसे जान से मारना चाहता है, जिसके लिए वह अपने पिताजी के पास गई और उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मेरे मृत्यु के बाद आप मुझे जलाइएगा मत, बल्कि आप मुझे अपनी पुरानी हवेली में एक पलंग पर लिटाकर छोड़ दीजिएगा। अपनी छोटी बेटी की यह बात सुनकर राजा बहुत ही आश्चर्य हो गया। राजा ने अपनी छोटी बेटी से पूछा, बेटी तुम ये क्या कह रही हो? तब राजा की छोटी बेटी ने बताया, पिताजी, समय किसी के लिए नहीं रुकता, क्या कब हो जाए किसी को कुछ पता नहीं। और फिर राजा ने अपनी छोटी बेटी से कहा कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? 23 दिन में तुम्हारा विवाह होने वाला है। लेकिन छोटी बेटी ने अपने पिता को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया और उनसे वचन ले लिया। राजा ने भी अपनी छोटी बेटी की बात स्वीकार कर ली। 23 दिन के बाद जब शादी का समय आया, तब राजकुमार बारात लेकर राजा के घर आया और राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का विवाह शुरू हो गया। जैसे ही राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ फेरा लेना शुरू करती है, तो उसकी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के कमरे में जाकर उसके तोते को पकड़ लेती है और उसको जान से मार देती है। तोते के गले में जो हार था, उसको अपने गले में धारण कर लेती है। जैसे ही बड़ी बहन उस हार को अपने गले में धारण करती है, तो उधर छोटी बहन 3.5 फेरे लेते हैं और वह बेहोश हो जाती है। 3.5 फेरे लेते ही और वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है, जिसके बाद राजा ने बड़े बड़े वैद्यों को बुलवाया और अपनी छोटी बेटी का इलाज करने के लिए कहा। राजा की बात सुनकर वैद्य ने छोटी बेटी की जब जांच किया, तो राजा को बताया कि आपकी छोटी बेटी ना तो जीवित है और ना ही मरी हुई। यह मैं ऐसा पहली बार देख रहा हूँ। राजा ने वैद्य और हकीम को यह बात बाहर बताने से मना कर दिया और उनसे कहा कि अगर तुमने यह बात किसी को बाहर बताई तो हम तुम्हें फांसी दे देंगे। राजा ने अपनी छोटी बेटी को पुरानी महल में ले जाकर एक पलंग पर लेटा दिया और वहां कुछ सैनिकों को तैनात कर दिया और अपने महल वापस आ गया। राजा की बड़ी बेटी अपने पिता के पास आई और कहने लगी, पिताजी, अगर यह शादी संपन्न नहीं हुई तो आपकी इज्जत का क्या होगा? तो मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए राजकुमार से शादी करने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद राजा ने अपनी बड़ी बेटी की बात मान ली
और राजा कर भी क्या सकता था। उसने अपनी इज्जत बचाने के लिए उस राजकुमार से अपनी बड़ी बेटी का विवाह करने का निर्णय ले लिया और राजा ने बड़ी बेटी को छोटी बेटी के कपड़े पहनाकर मंडप में भेज दिया। लेकिन राजकुमार यह जान गया कि राजा की छोटी बेटी नहीं है, बल्कि यह राजा की बड़ी बेटी है। लेकिन जब राजकुमार ने शादी करने से मना कर दिया, तो सभी लोगों ने राजकुमार को विवश करके राजा की बड़ी बेटी से बचे हुए फेरों को संपन्न करा दिया और विवाह करा दिया। जिसके बाद राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को अपने महल ले गया। राजकुमार राजा की बड़ी बेटी से ना तो बात करता था, ना ही उसको पसंद करता था और ना ही उसके आसपास भटकता था। राजकुमार ने यह फैसला किया था कि वह अपनी पहली पत्नी, जिसे वह प्रेम करता था, उसको ढूंढता रहेगा और जानकर रहेगा कि उसके साथ क्या हुआ। एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर राजा के पुराने महल के पास पहुंचा, जहां पर उसने कुछ सैनिकों को देखा। महल के पास पहुंचकर राजकुमार ने जब महल को ध्यान से देखा, तो समझ गया कि ये तो हमारे ससुर जी का महल है। तब राजकुमार ने सैनिकों से पूछा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? इस महल के अंदर पलंग पर कौन लेटा है? जिसके बाद सैनिकों ने बताया कि यहाँ पर राजा की छोटी बेटी लेटी है। यह सुनकर राजकुमार बहुत प्रसन्न हो गया और वह तुरंत अपनी पहली पत्नी और अपने प्रेम के पास पहुंच गया और उसकी सेवा करने लगा। जैसे ही रात हुई, राजा की छोटी बेटी उठकर खड़ी हो गई। राजकुमार यह देखकर बहुत खुश हो गया और उसने अपनी पत्नी से पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। राजा की छोटी बेटी ने राजकुमार को सारी बातें बता दी कि मेरी जान एक तोते में बसती थी और मैंने यह बात सिर्फ अपनी बड़ी बहन को बताया था और मुझे पता है कि उसी ने ही मुझे मारने का प्रयास किया था। उसके पास एक हार है जिसको वह सुबह पहन लेती है और रात को उतार देती है। जब तक वह हार को पहने रहती है, तब तक मैं मूर्छित रहती हूँ और जैसे ही वह हार को उतार देती है, मैं भी जीवित हो जाती हूँ। और जब तक मेरी बड़ी बहन के पास वह हार है, तब तक मैं ऐसे जीवित और मूर्छित होती रहूंगी। और जब तक मेरी बड़ी बहन के पास वह हार है, तब तक मैं ऐसे जीवित और मूर्छित होती रहूंगी। अगर मेरी बड़ी बहन के पास से जो भी वह हार मेरे हाथ में लाकर देगा, तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। राजकुमार यह बात सुनकर राजा की छोटी बेटी के पास रहने का निर्णय लिया और उसने अपने बचे हुए सारे फेरे उस पलंग पर लेटी राजा की छोटी बेटी के साथ ले लिया और अपना विवाह पूर्ण किया और वहीं पर रहने लगा। देखते ही देखते कुछ समय बाद राजा की छोटी बेटी और राजकुमार की पत्नी पेट से हो गई। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। तब छोटी बहन के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा, जिसके बाद उसने ग्यारस माता का आवाहन किया। जिसके बाद वहां पर ग्यारस माता प्रकट हो गईं। उन्होंने अपने भक्त के दर्द को दूर किया और एक पुत्र की प्राप्ति कराई और वहीं पर अचानक से राजकुमार भी आ गया। राजकुमार ने ग्यारस माता को देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गया और उसने तुरंत माता को प्रणाम किया और ग्यारस माता ने राजकुमार से कहा कि जब तुम्हारा यह बेटा 5 वर्ष का हो जाएगा, तब तुम अपनी पत्नी का हार लाकर उसके गले में डाल देना। और देखते ही देखते राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का पुत्र 5 वर्ष का हो गया। तो राजकुमार ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ। उसे निकलते देख बड़ी बहन के सैनिक देख लेते हैं और बड़ी बहन को जाकर सारी बात बता देते हैं। जिसके बाद बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के पुत्र को वहां से उठा लेती है और उसको मरवा देती है। छोटी बेटे के पुत्र के 2 टुकड़े करवा देती है। पहला टुकड़ा चक्की के पास छुपा देती है और दूसरा टुकड़ा अपने पलंग के नीचे छुपा देती है। अब ग्यारस माता अपने भक्त पर कृपा कैसे नहीं करती। ग्यारस माता
भिखारी का रूप रखकर बड़ी बहन के पास चली जाती हैं, जिसके बाद वहां पर भिक्षा मांगने लगती हैं। बड़ी बहन अपनी नौकरानी से कहती है कि जाकर भिक्षा दे आओ, लेकिन जैसे ही नौकर ग्यारस माता को भिक्षा देने आती है, तो माता उसे मना कर देती हैं और कहती हैं कि मैं तुम्हारी महारानी से ही भिक्षा लूंगी। जिसके बाद बड़ी बहन स्वयं ही भिक्षा देने के लिए माता के पास आती है। तब माता एक बिल्ली का रूप लेकर उसके कमरे में चली जाती हैं और वहां पर छोटी बेटी के पुत्र के टुकड़े को आपस में जोड़ देती हैं और जीवित कर देती हैं और उसे वहां से ले जाती हैं। राजकुमार अपने बेटे को लेकर उस बड़ी बहन के पास जाता है, यानी कि अपनी उस दूसरी पत्नी के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम इसका ध्यान रखना। अगर तुम इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखोगे तो मैं तुमसे बात करूंगा। एक दिन राजकुमार अपने बच्चे से कहता है कि तुम माँ से उसके गले का हार मांग लो। जिसके बाद राजकुमार का लड़का अपनी बड़ी माँ के पास जाता है और कहता है, बड़ी माँ, मुझे तुम्हारा ये हार चाहिए जो तुमने गले में पहना है। यह सुनकर पहले तो बड़ी बहन बहुत ही क्रोधित होती है, पर उसको यह याद आता है कि राजकुमार ने कहा था कि अगर मैं इस बच्चे का ध्यान रखूंगी तो वह मुझसे बात करेंगे, जिसके कारण वह हार उस बच्चे को दे देती है और तुरंत वह बच्चा हार को ले जाकर अपने पिताजी को दे देता है और तभी राजकुमार ने अपने बेटे को लेकर वहां से चला जाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि तुम हमारे लिए खाना बनाकर रखना, मैं शाम को आकर तुम्हारे साथ खाऊंगा। और वह अपने बेटे को लेकर वहां से चला गया। जिसके बाद वह राजा के पास जाता है और उसको सारी बात बता देता है। राजा अपनी बड़ी बेटी के इस करतूत को सुनकर बहुत क्रोधित होता है और अपनी परवरिश को दोष देने लगता है। राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने के लिए आदेश देता है और राजा ने अपनी बड़ी बेटी से हमेशा हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ दिया और उसे एक वन में भिजवा दिया। और इस प्रकार से उस बड़ी बहन को अपनी करनी का फल मिला। ग्यारस माता ने अपने सबसे प्रिय भक्त छोटी बहन की रक्षा की, उसके पुत्र की रक्षा की, उसे धन धान से संपन्न किया। हे ग्यारस माता, जिस प्रकार आपने उस छोटी बहन को जीवन दान दिया, उसके पुत्र की रक्षा की, उसे धन धान दिया, उसी प्रकार आप सभी को देना। जय हो ग्यारस माता की। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं तुलसी माता की कथा। एक समय की बात है, एक गांव में एक पति पत्नी रहते थे। उनके दो बेटे थे। बड़े होने पर दोनों बेटों का विवाह हो गया। बड़ी वाली बहू बहुत ही घमंडी थी और अपने में ही मग्न रहती थी। सास ससुर की बिल्कुल सेवा नहीं करती थी। छोटी वाली बहू बहुत ही शांत स्वभाव की थी। सास ससुर की हमेशा सेवा करती थी। साथ ही सुबह उठती, तुलसी के पौधे में जल दिया करती और कथा कहानी कहती। उसका पति कुछ भी नहीं कमाता था। बड़ा वाला बेटा कमाता था और उसी के पैसों से घर का खर्च चलता था। एक बार बड़ी बहू ने सोचा, सास ससुर जी बूढ़े हो गए हैं, देवर भी कुछ नहीं कमाता, मेरे पति ही अकेले कमाते हैं और पूरे घर का खर्चा चलाते हैं। बड़ी बहू अपने सास ससुर से कहने लगी कि मैं अलग रहना चाहती हूँ। देवर जी भी नहीं कमाते और आप बूढ़े हो गए हैं। मेरे पति की कमाई से ही पूरे घर का खर्चा चलता है, इसलिए मैं अलग रहना चाहती हूँ। बड़ी बहू ने घर का बंटवारा कर दिया। घर का जो भी अच्छा सामान था वह अपने हिस्से में ले लिया और जो भी टूटा फूटा सामान था वह छोटी बहू के हिस्से में दे दिया। सास ससुर को भी छोटी बहू के हिस्से में दे दिया। पक्के मकान का अच्छा वाला हिस्सा ले लिया और टूटा फूटा हिस्सा छोटी बहू को दे दिया। छोटी बहू बोली, मैं आपके बंटवारे से सहमत हूँ, बस एक मेहरबानी और कर दीजिए। आपके हिस्से में जो तुलसी का पौधा लगा है वो मुझे दे दीजिए, नहीं तो वहां पर मुझे रोज पूजा करने की अनुमति दे दीजिए। बड़ी बहू झिलमिलाती हुई गई
और तुलसी का पौधा उखाड़ कर ले आई और छोटी बहू के हाथ में दे दी और बोली, ये ले अपने तुलसी का पौधा। वैसे भी मुझे फुर्सत कहाँ पूजा पाठ करने की। ऐसा करने पर लक्ष्मी माता भी छोटी बहू के पीछे पीछे उसके साथ चली गई। बड़ी बहू के घर से माता लक्ष्मी चली गईं और छोटे बहू के घर पर माता लक्ष्मी का वास हो गया, क्योंकि माता लक्ष्मी तो तुलसी के पौधे में विद्यमान रहती हैं। तुलसी का पौधा छोटी बहू के पास आ गया। धीरे धीरे बड़ी बहू के घर में परेशानियां होने लगी। उसके पति की नौकरी भी चली गई, लेकिन छोटी बहू उनके पति को अचानक ही एक नौकरी मिल गई। वह बहुत ही मन से राजा के यहाँ काम करने लगा। उससे प्रसन्न होकर राजा ने उसे रहने के लिए मकान और खेती करने के लिए 100 बीघा जमीन दे दिया। वह दिन दुगना और रात चौगुना तरक्की करने लगा और जेठानी के यहाँ कंगाली छाने लगी। उसके पति की नौकरी भी चली गई और वह अब बीमार रहने लगा। हाल यह था कि बड़ी बहू को अब दूसरे के यहाँ काम करके अपना गुजारा करना पड़ता था और छोटी बहू वहीं ठाट बाट से रहने लगी। अपने सास ससुर की सेवा करती, सुबह शाम माता तुलसी की पूजा करती, उन्हें जल देती और उनकी कहानी कहती। तुलसी माता की कृपा से छोटी बहू के घर में अन्न धन का भंडार भर गया। हे तुलसी माता, जैसे आपने छोटी बहू के हर कष्ट को दूर किया है, उसी प्रकार इस कथा को सुनने वालों पर भी अपनी कृपा बनाए रखना, उनके सभी कष्टों को दूर करना। तो भक्तों, ये थी जल झूलनी एकादशी और माता तुलसी की पावन कथा। आपको कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कथा अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और कथा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।